when two light waves arrive at a point simultaneously, साइमल्टेनियस का मतलब क्या हुआ, एक साथ। जब दो या दो से ज्यादा वेव्स भी ले सकते हैं, दो या दो से ज्यादा लाइट वेव्स किसी एक पॉइंट पर अराइव होती है, मतलब हम लोग कहेंगे मीट होती है, दे इंटरसेक्ट टू ईच अदर, एक पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट होती है, और इंटरसेक्ट होने के बाद में एक नया वेव तैयार होता है, इंटरसेक्ट होने के बाद में एक नया लाइट वेव तैयार होता है। तो उस लाइट वेव का इंटेंसिटी, उस लाइट वेव का इंटेंसिटी मैक्सिमम भी हो सकता है या मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है कि डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिसमें इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिसमें इंटेंसिटी मिनिमम होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करना, और यहां पर कौन सा वर्ड आ रहा है, डिस्ट्रक्ट, खत्म करना। कंस्ट्रक्शन करना, कंस्ट्रक्ट करना मतलब वैल्यू बढ़ रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है इसका मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ रहा है। डिस्ट्रक्ट करना इसका मतलब खत्म करना, कम करना उसको, इसका मतलब वहां पर वैल्यू मिनिमम होगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी मिनिमम होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले दो लाइट वेव्स थे, बाद में दोनों लाइट वेव्स का मिक्सिंग हुआ, हम दो से ज्यादा भी ले सकते हैं, मिनिमम मैं यहाँ पर 2 ले रहा हूँ। दो लाइट वेव्स को मिक्स किया आपने, मिक्स करने के बाद में वहां से एक नया वेव बना, मतलब एक रिजल्टेंट लाइट वेव बना। अब ये जो रिजल्टेंट लाइट वेव है उसका इंटेंसिटी या तो बढ़ेगा, उसका इंटेंसिटी या तो कम होगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज द मॉडिफिकेशन इन लाइट वेव्स। ये एक प्रकार का मॉडिफिकेशन है, लाइट वेव्स के इंटेंसिटी में मॉडिफिकेशन है। पहले आपने जो सिंगल लाइट वेव जो लिए उनका इंटेंसिटी अलग था, वो डिफरेंट था। जब दोनों मिक्स हुए तो या तो इंटेंसिटी बढ़ेगा या तो इंटेंसिटी कम होगा, एंड दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन इन इंटेंसिटी of light waves when two light waves arrive at a given point। जब दो लाइट वेव किसी एक पॉइंट पर अराइव होते हैं तो उसके बाद में जो रिजल्टेंट वेव बनता है उसमें इंटेंसिटी या तो मिनिमम होगा या तो मैक्सिमम होगा, दैट मींस इट इज कॉल्ड एज द मॉडिफिकेशन इन इंटेंसिटी, मॉडिफिकेशन ऑफ इंटेंसिटी, एंड दिस मॉडिफिकेशन ऑफ इंटेंसिटी इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस। इसी को हम लोग यहाँ पर इंटरफेरेंस कहते हैं। So in this case, let us discuss about the constructive interference, thereafter destructive। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मैं यहाँ पर दो लाइट वेव्स ले रहा हूँ। दिस इज द फर्स्ट लाइट वेव, इट इज ट्रेवलिंग इन दिस डायरेक्शन। ये पहला लाइट वेव हुआ, हैविंग फेज 0, फेज पाई, फेज 2 पाई, फेज 3 पाई, फेज 4 पाई एंड सो ऑन। यहाँ पर फेज क्या लिखा है हमने, पाई, यहाँ पर 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, यहाँ पर कितना होगा 5 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, इस प्रकार से ये फेज हो गया, फर्स्ट वेव का फेज हुआ। समझ लो सेकंड वेव ट्रैवल कर रहा है, फेज पाई, फेज 2 पाई, फेज 3 पाई, फेज 4 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, ये दोनों लाइट वेव्स किसी एक पॉइंट पर जाकर मीट होंगे, इंटरसेक्ट होंगे। जब ये दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होंगे, मतलब इस प्रकार से समझ लो ये लाइट वेव है, फर्स्ट लाइट वेव है और ये सेकंड लाइट वेव है, और दोनों यहाँ पर मिक्स हुए। मिक्स होने के बाद में यहाँ पर एक नया लाइट वेव बनेगा, एक रिजल्टेंट लाइट वेव बनेगा। तो यहाँ पर हमने ये दो लाइट वेव्स लिए और ये दोनों को मिक्स करना है।
तो दोनों किस प्रकार से मिक्स होंगे देखो। इसका रिजल्टेंट यहाँ V पर बना देता हूँ। इसका रिजल्टेंट देखो, ये 0 0 फेज डिफरेंस, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, ठीक है, 0 फेज डिफरेंस। यहाँ पर भी देखो ये पाई पाई है, तो इसका भी फेज डिफरेंस 0 आएगा, यहाँ पर भी फेज डिफरेंस 0, यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा। यहाँ पर एम्पलीट्यूड प्लस ए है, पॉजिटिव साइड है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड माइनस ए है, ऐसा सब में प्लस ए माइनस ए प्लस ए माइनस ए। यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड प्लस ए है और यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या है माइनस ए। जब दोनों में फेज डिफरेंस 0 है 0 है 0 है 0 है 0 है, तो उस वक्त ये जो क्रेस्ट है ये किसके साथ में मिक्स हो रहा है, क्रेस्ट के साथ, और फर्स्ट वेव का जो ट्रफ है वो सेकंड वेव के ट्रफ के साथ मिक्स हो रहा है। आप लोग देखो यहाँ पर इस प्रकार से मिक्स हो रहा है, ठीक है। तो ये प्लस है और प्लस है, मतलब कितना हो जाएगा, प्लस ट्वाइस से हो जाएगा, ट्वाइस से, इसका मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ गया, एम्पलीट्यूड बढ़ गया, इसका मतलब आप इस प्रकार से निकालो, तो इसका वैल्यू हो गया प्लस ट्वाइस, समझे। अब ये माइनस है मतलब माइनस ट्वाइस से हो गया, माइनस ट्वाइस से हो गया, इसका मतलब वैल्यू बढ़ गया। सिर्फ माइनस क्या बता रहा है, नेगेटिव साइकिल बता रहा है, लेकिन एम्पलीट्यूड तो बढ़ ही रहा है ना, एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, तो आप इस प्रकार से इसको दिखा दो, तो ये हो गया माइनस ट्वाइस, एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है। इस प्रकार से फिर आपको पी कैसा मिलेगा, फिर ऐसा मिलेगा, फिर ऐसा मिलेगा, फिर ऐसा मिलेगा। यहाँ पर आपको प्लस ट्वाइस से मिलता जाएगा और यहाँ पर आपको माइनस ट्वाइस से मिलेगा, यहाँ पर प्लस ट्वाइस है और यहाँ पर माइनस ट्वाइस है। तो ये कब हुआ, जब आपने फेज डिफरेंस 0 लिया, जब आपने फेज डिफरेंस 0 लिया। सो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 0, क्लियर है। तब यहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हुआ। यू नो दैट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। तो वो जो पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर ये दोनों अराइव हो रहे हैं वहां पर इंटेंसिटी बढ़ रहा है, इसका मतलब आपको मिलने वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट ब्राइट पॉइंट होगा। कौन सा पॉइंट होगा, ब्राइट पॉइंट। दैट मींस इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यू विल गेट द ब्राइट पॉइंट, जहां पर दो लाइट वेव्स इंटरसेक्ट होते हैं। क्या सिर्फ फेज डिफरेंस 0 पर ही होता है? तो देखते हैं, अगर हमारे पास ये वेव है, दिस इज 0 पाई 2 पाई 3 पाई। हमारे पास एक सेकंड वेव है, ये सेकंड वेव कैसा होगा देखो। यहाँ पर जो एंगल है मतलब फेज है वो 0 और यहाँ पर फेज जो है वो क्या है पाई। मिटा देता हूँ इसको, समझ में आ गया। यहाँ पर फिर क्या रहेगा 2 पाई, यहाँ पर क्या रहेगा 3 पाई, और इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका है, पाई डिफरेंस पर आ चुका है, और ये अभी स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये कितने डिफरेंस पर है 0 से स्टार्ट हो रहा है, और ये कहाँ पर पाई पर आ चुका है। इस सिचुएशन में आप जब रिजल्टेंट देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, ये क्रेस्ट है और ये क्या है ट्रफ है, यहाँ पर माइनस है और ये क्या है प्लस है। समझ में आई बात। अब दोनों में फेज डिफरेंस क्या आ रहा है 0 और पाई, इसका मतलब फेज डिफरेंस क्या आ गया पाई, ठीक है। अब इसका क्रेस्ट इसका क्या मिक्स होगा ट्रफ, तो ये प्लस है और ये माइनस है, क्या होगा 0, समझे। एम्पलीट्यूड 0 हो गया, एम्पलीट्यूड क्या हो गया 0, समझे। उसके बाद में ये माइनस है, मतलब ये क्या हुआ ट्रफ और ये क्या हुआ क्रेस्ट,
मतलब फर्स्ट वेव का ट्रफ और दूसरे वेव का क्रेस्ट, ये दोनों मिक्स होंगे तो आपको एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा, माइनस है प्लस से क्या हुआ, जीरो। तो एम्पलीट्यूड अगर जीरो है तो इसका मतलब इंटेंसिटी क्या होगा, जीरो। इंटेंसिटी जीरो, इसका मतलब आपको ब्राइट मिलेगा कि डार्क पॉइंट मिलेगा, डार्क पॉइंट मिलेगा। मतलब डार्क पॉइंट कितने डिफरेंस पर आ रहा है, 0 टू पाई में पाई डिफरेंस पर आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव नहीं मिल रहा है, तो कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या मिल रहा है, कंस्ट्रक्टिव कब मिल रहा है, जीरो। समझे? तो यहाँ पर आपको जीरो अगर फेज डिफरेंस मिल रहा है, जीरो फेज डिफरेंस मिल रहा है, सॉरी पाई फेज डिफरेंस मिल रहा है, और आपको यहाँ पर एम्पलीट्यूड जीरो मिल रहा है, मतलब इंटेंसिटी जीरो मिल रहा है, मतलब आपको यहाँ पर डार्क पॉइंट मिल रहा है, और डार्क पॉइंट मिल रहा है, इसका मतलब ये हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पर आपको कौन सा इंटरफेरेंस मिल रहा है, कंस्ट्रक्टिव, और यहाँ पर कौन सा मिल रहा है, डिस्ट्रक्टिव। तो डिस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस कितना है, डिस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस है पाई। ठीक है, तो अब नेक्स्ट के लिए चेक करो, समझ लो हमारे पास ये लाइट वेव हो गया, ये फर्स्ट लाइट वेव हो गया, दिस इज 0, दिस इज 2, सॉरी दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज 3 पाई एंड सो ऑन। ये ऑलरेडी इधर से स्टार्ट हो चुका है, दिस इज 0, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज 3 पाई, इसको हटा दे रहा हूं। ठीक है, अब इसका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। फेज यहाँ पर 0 है और यहाँ पर फेज कितना है, 2 पाई, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। ये क्रेस्ट है और ये क्या है, क्रेस्ट। यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस है। यहाँ पर ट्रफ है और यहाँ पर भी क्या है, ट्रफ। ये माइनस है और ये भी क्या है, माइनस है। अब आप इन दोनों का रिजल्टेंट देखोगे तो प्लस है और प्लस से कितना हो जाएगा, ट्वाइस है। समझे क्या, मतलब क्रेस्ट क्रेस्ट मिक्स हो रहा है, और ट्रफ ट्रफ जब मिक्स होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस ट्वाइस है। फिर यहाँ पर रिपीट होगा, फिर यहाँ पर ऐसा आएगा। समझे क्या? अब यहाँ पर एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी भी बढ़ेगा। इंटेंसिटी बढ़ेगा, इसका मतलब आपको फिर से यहाँ पर कौन सा पॉइंट मिल जाएगा, ब्राइट पॉइंट मिलेगा। ब्राइट पॉइंट मिलेगा, इसका मतलब कौन सा इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए फेज डिफरेंस कितना है, 2 पाई। मतलब फेज डिफरेंस जब 0 था तो आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा था, मतलब ब्राइट पॉइंट मिल रहा था। फेज डिफरेंस जब 2 पाई है तो भी आपको ब्राइट पॉइंट मिल रहा है, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है। इसका मतलब 0 के बाद में 2 पाई पर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। समझे क्या? ठीक है, अब उसके बाद में एक और एग्जांपल लेकर देख लो कि अगर फेज डिफरेंस 3 पाई हुआ तो क्या मिलेगा। तो 3 पाई अगर रहा तो यहीं पर चेक कर लेते ना। ठीक है, यहीं पर चेक कर लेते हैं। ये हो गया 0, ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई, और ये कितना हुआ, 3 पाई। चेक कर लेना, इसको हटा दें ऐसे, 3 पाई। यहाँ पर क्रेस्ट तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रफ। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस है। क्रेस्ट किसके साथ में मिक्स हो रहा है, ट्रफ के साथ। इंटेंसिटी क्या होगा, 0। यहाँ पर ट्रफ किसके साथ मिक्स हो रहा है, क्रेस्ट। इंटेंसिटी 0। इसका मतलब फेज डिफरेंस यहाँ पर आपने कितना लिया, 3 पाई। 3 पाई पे आपको कौन सा पॉइंट मिल रहा है, डार्क। इसका मतलब इंटरफेरेंस कौन सा हुआ, डिस्ट्रक्टिव। मतलब 3 पाई पे आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है। मतलब 0 पे आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है, 2 पाई पे आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है। इसका मतलब आपको 4 पाई पे कंस्ट्रक्टिव मिलेगा, 6 पाई पे कंस्ट्रक्टिव मिलेगा, 8 पाई पे कंस्ट्रक्टिव मिलेगा, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, ये किसके लिए हुआ था, कंस्ट्रक्टिव के लिए, और ये किसके लिए है, डिस्ट्रक्टिव के लिए। अब डिस्ट्रक्टिव के लिए नेक्स्ट फेज डिफरेंस कितना होगा, 5 पाई। फिर क्या होगा, 7 पाई। फिर क्या होगा, 9 पाई एंड सो ऑन।
ठीक है, मतलब इस फेज डिफरेंस पे 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई आपको मिलने वाला है कंस्ट्रक्टिव। इस फेज डिफरेंस में मतलब पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई आपको मिलने वाला है डिस्ट्रक्टिव। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो इवन वैल्यूज आ रहे हैं और यहाँ पर देखोगे तो ऑड वैल्यू आ रहा है, ठीक है। नाउ दिस इज अबाउट द फेज, ये क्या हुआ, फेज। अब हम बात करते हैं पाथ डिफरेंस की। तो इसके लिए पाथ डिफरेंस कैसे कैलकुलेट होगा? आप जब ये वेव बनाते हो, ये वन वेव हुआ, दिस इज 0 एंड दिस वन इज 2 पाई, फेज कितना आ गया, 2 पाई का। लेकिन यहाँ पर जो पाथ होगा वो लैम्डा होगा। एक वेव ने ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस मतलब वेवलेंथ होता है, मतलब अगर आप पाथ की बात करोगे तो लैम्डा, और उतने ही वेव के लिए फेज की बात करोगे तो 2 पाई। दैट मींस इन दिस केस 2 पाई इज करस्पॉन्ड्स टू लैम्डा, 2 पाई इज करस्पॉन्ड्स टू लैम्डा, ठीक है। अगर 2 पाई करस्पॉन्ड्स टू लैम्डा है, 2 पाई करस्पॉन्ड्स टू लैम्डा है, तो इसका मतलब पाई करस्पॉन्ड्स टू क्या रहेगा, लैम्डा बाय 2, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग वैल्यूज निकाल लेते हैं, पाथ डिफरेंस के वैल्यूज निकलेंगे। पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव, तो कंस्ट्रक्टिव का पहला पॉइंट कौन सा है, 0, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी 0 ही रहेगा। कंस्ट्रक्टिव का नेक्स्ट वाला क्या है, 2 पाई, 2 पाई के लिए करस्पॉन्डिंग क्या रहेगा, लैम्डा, ठीक है। तो 2 पाई के करस्पॉन्डिंग लैम्डा, तो 4 पाई के करस्पॉन्डिंग क्या रहेगा, 2 लैम्डा, उसके बाद में 3 लैम्डा, उसके बाद में 4 लैम्डा एंड सो, ठीक है। जैसा आपने कंस्ट्रक्टिव के लिए निकाला वैसा डिस्ट्रक्टिव के लिए फाइंड आउट कर लो। For destructive interference, path difference is path difference. पाई के लिए यहाँ पर क्या बताया आपको, लैम्डा बाय 2, सो लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2 आएगा, 5 लैम्डा बाय 2 आएगा, 7 लैम्डा बाय 2 आएगा, 9 लैम्डा बाय 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको जो वैल्यूज मिल रहे वो 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। मतलब जो इंटीजर है वो है 0, 1, 2, 3। इंटीजर मतलब यहाँ पर हम लोग n ले लेंगे, n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। दैट मीन्स जनरल फार्मूला फॉर द पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज n लैम्डा, होगा कि नहीं? यहाँ पर देखो ना, n की जगह पर 0 रखो, n की जगह पर 1 रखो, n की जगह पर 2 रखो, n की जगह पर 3 रखो, n की जगह पर 4 रखो, मिल गए पूरे पॉइंट्स पाथ डिफरेंस के। दैट मींस जनरल फार्मूला फॉर द पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है। सो पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ wavelength, integral multiple of wavelength. This formula can be written as, और इस फॉर्मूला हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू ट्वाइस n लैम्डा बाय 2, नहीं लिख सकते, ट्वाइस n लैम्डा बाय 2, ट्वाइस n इसका मतलब ये इवन वैल्यू हुआ, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या वैल्यू मिलेगा, इवन मिलेगा, और ये हो गया हाफ ऑफ वेवलेंथ। सो पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ, इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ, ऐसा भी हम लोग इसमें लिख सकते हैं। दो में से कोई भी है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ या फिर इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ।
ये इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर देख लो अभी, यहाँ पर 1 है, सब में लैम्डा बाय 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑड 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 ऑड, ठीक है। यहाँ पर सब, यहाँ पर देखो सब कैसे आ रहे थे, इवन। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई किया तो सबके सब क्या हो गए, इवन। पर डिफरेंस में देखो सभी आ रहे थे, ऑल इंटीग्रल, सभी इंटीग्रल प्रेजेंट थे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सबके सब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इवन हो जाएंगे। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ऑड 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 ऑड। सो पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज ऑड इंटीग्रल, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ। और आपने डिस्ट्रक्टिव में क्या लिखा, इवन, इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ, और यहाँ पर लिखा आपने ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ। सो कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज दैट पाथ डिफरेंस is equal to odd integral multiple of half of wavelength, and condition for the constructive interference is path difference is even integral multiple of half of wavelength. Any doubt?